कक्षा 8 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रकर भाग 2 का कार्यपत्रक 75 हल करेंगे। पेज नंबर 87 पर प्रश्न नंबर 1, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए वे 4 रेखाखंडों से बंद आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हमें कोई से भी 4 बिंदु लेने हैं और उन पर रेखाखंड खींचते हुए एक बंद आकृति बनानी है। तो ये 1 2 3 4 रेखाखंडों से हमने एक आकृति बनाई है। ये यहाँ देखिए दूसरी आकृति, इसमें भी 4 रेखाखंड हैं। यहाँ सभी बंद आकृतियाँ हैं और सभी में 4-4 रेखाखंड है। इस तरीके से हमने ये 5 आकृतियाँ बनाई हैं। आप और भी आकृति बना सकते हैं। बताइए उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं। तो इन सभी आकृतियों में 4-4 कोण है। कोई सी भी आकृति देखिए आप, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सभी में कितने कोण बन रहे हैं। तो ये सभी में 4-4 कोण हैं। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए कथनों में के लिए सत्य कथन अथवा असत्य कथन लिखिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। आयत का, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। नाम से ही स्पष्ट है, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं समान हो। तो यहाँ भी यही बोल रहा है, तो ये भी कथन सत्य है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हाँ, सत्य है। वर्ग और आयत, ऐसा आयत जिसकी वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या कर देते हैं, समान। और आयत में लंबाई यहाँ समान होती है और चौड़ाइयाँ समान होती हैं। तो एक विशेष प्रकार का आयत होता है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है। असत्य, समलंब चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। यहाँ हमें दोनों तरफ चित्र दिए हुए हैं और बीच में इनके नाम दिए हुए हैं। तो इन आकृतियों को सही नाम के साथ मिलान करना है। तो पहली आकृति देखिए, या फिर यहाँ से देखते हैं समचतुर्भुज। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान माप की है। तो ये समचतुर्भुज से हमने मिलान कर दिया। दूसरी है समलंब चतुर्भुज। तो ये एक समलंब चतुर्भुज की आकृति हमें दी हुई है। वर्ग, यहाँ हमें एक वर्ग की आकृति दी हुई है। इसकी चारों भुजाएं समान है और चारों कोण 90 डिग्री के हैं। फिर आयत, ये इसकी लंबाई, आयत में आमने सामने की भुजाएं यानी लंबाइयाँ समान होती है और इधर चौड़ाई भी दोनों समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह है आयत। समांतर, ये बची हुई आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये चतुर्भुज दे रखा है और इस चतुर्भुज में 3 कोण हमें दिए हुए हैं और चौथे कोण का माप हमसे पूछा हुआ है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री और इन तीनों कोणों को जोड़कर हम 360 डिग्री में से घटा देंगे तो चौथे कोण के माप हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हम जोड़ते हैं 105 प्लस 75 प्लस 100, इन तीनों को जोड़ा तो आया 280। इसे हमने 360 में से घटा दिया तो हमारे पास चौथे कोण की माप आ गई 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ हमें 3 कोणों की माप दे रखी है, 72 डिग्री, 78 डिग्री और 102 डिग्री। तो हमसे चौथे कोण की माप पूछी है। तो हम निकालेंगे 102 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तीनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 252। 252 को हमने 360 में से घटा दिया तो चौथे कोण की माप आई है 108 डिग्री। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें 2 कोणों की माप दे रखी है, आमने सामने वाले कोण 71 और ये दोनों कोण हमसे पूछे हुए हैं। तो दोनों कोण समान है। ये इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, 71 प्लस 71 आया 142। इसे हमने 360 में से घटा दिया तो ये दोनों कोणों की माप आई है 218। अब हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। 218 में 2 का भाग दिया तो 109। ये प्रत्येक कोण 109 डिग्री का है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चतुर्भुज के नाम बताइए। यहाँ पर हमें ये कुछ चतुर्भुज दिए हुए हैं, इनके नाम हमें बताने। तो ये जिसकी पहली आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हैं, ये निशान लगा के हमें बता रखा है और चारों कोण समकोण है तो ये कहलाएगा वर्ग। अगली आकृति है समलंब चतुर्भुज। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज।
आयत देखिए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की वजह समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कहलाता है आयत। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 75 हल किया।